आज आप सीखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। पहले प्रीपोजिशन का मतलब समझिए। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्री मतलब पहले, पोजिशन मीन्स रखना, जिसको किसी नाउन के पहले रखा जाए वो होता है प्रीपोजिशन। इनका काम क्या होता है? किसी संज्ञा का दूसरे संज्ञा से या सर्वनाम का किसी और संज्ञा से रिश्ता दिखाता है, रिलेशन दिखाता है, ठीक है, संबंध दिखाता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मे आई कम इन, तो आपने इनका यूज किया, कम के बाद इनका यूज किया, तो इनका मतलब अंदर। आपका संबंध जो है अंदर से दिखा रहा है, आप कमरे के अंदर आना चाहते हैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, पहले इसकी एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। कितने प्रकार के होते हैं ये देखिए। इन मतलब अंदर या में, और ऑन का मतलब पर या ऊपर। जैसे कि आप अभी इसमें बैठे हुए हो, हम बोलेंगे ऑन द बेंच, है ना, बेंच के ऊपर बैठे हुए हो। जैसे हम कमरे के अंदर हैं अभी, तो हम बोलेंगे आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ। समझ में आ रही है? इनका मतलब कि आप किसी चीज के अंदर हो, और मतलब आप उसके अंदर से बाहर न निकले, उसके अंदर ही रहे। कमरे के अंदर है या किसी बॉक्स के अंदर आपने दौड़ रखी है और वो चले नहीं, ठीक है, वो चले नहीं। तब अब देखिए, ऐड का मतलब होता है पर। कहीं पर कोई चीज स्थित होती है, जैसे आप बोलेंगे ना आई लिव एट सिरसा खास, मैं सिरसा खास में रहती हूँ। तो आप सिरसा खास में पूरे गांव में थोड़े ना रहते हो, किसी एक घर में रहते होंगे ना, तो वहां पर एट का यूज होगा। अब देखिए, इसका मतलब साथ या से, साथ और से, इसका मतलब होगा कि जैसे हमने अपनी पेन से, हमने अभी चौक से लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं? चौक से। आई एम राइटिंग विद द चौक, मैं भी चौक की हेल्प से लिख रही हूँ ना, मदद से लिख रही हूँ ना, तो यहाँ पे विद द चौक होगा। समझ में आ रही है? अब देखिए, जैसे हम लिखे किसी के साथ के संबंध में लिखे, इसका यूज करें, तो हम लिखेंगे आई विद माई फादर गोइंग टू मार्केट, मैं मेरे पिताजी के साथ में कहाँ जा रही हूँ? बाजार। आई विद माई फादर गोइंग टू मार्केट। समझ में आ रहा है? मैं अपने पिताजी के साथ बाजार में जा रही हूँ, है ना। अब देखिए, इनको अपन लिखा दे रहे हैं, लिखते जाइए इसको। आई एम इन द रूम, ठीक है, ओके, मैं रूम के अंदर हूँ। अब देखिए, ऑन का यूज देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। किताब जो है ना, वो टेबल की तरह से स्थायी रखी हुई है, ठीक है। कैसे रखी हुई है? स्थायी रखी है, कोई हिलजुल तो नहीं है, स्थायी रखी है। तो हम यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे टेबल के पहले। तो यहाँ पर जो बुक है और टेबल का सबको दिखा दिया ऑन ने, ओके। अब देखिए, विद का समझा दिया मैंने, ऑफ का देख लीजिए आप। जैसे कि हम बोलेंगे कि मेड ऑफ वुड, कोई चीज लकड़ी की बनी हुई है, तो हम लिखेंगे इट इज मेड ऑफ वुड। ऐसे लिखेंगे, इट इज मेड ऑफ वुड, वुड मींस लकड़ी। तो किसी चीज का संबंध हमने लकड़ी से दिखा दिया, ठीक है, ठीक है, किसी चीज से बनी हुई है। यहाँ ऑफ का रिलेशन जो है ना, ऑफ ने लकड़ी का और जो चीज बनी हुई है उसका रिलेशन दिखा दिया। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ओके, आगे देखिए, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बगल में, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, है ना, कोई बच्चा मेरे बगल में आके खड़ा हो जाए, बिल्कुल जस्ट बगल में हमारे, तो क्या हो जाएगा? बिसाइड। जैसे आप लोग बैठे हैं बेंच के ऊपर, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के बगल में बैठा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? बिसाइड, पास में, ठीक है। अब कुछ लिखूं मैं यहाँ पर, रिया इज सिटिंग बिसाइड, बैठी है, बैठी है, बताओ, अनन्या और जनिया, ठीक है, अनन्या, ओके, ठीक है, दोनों बगल बैठी है। हम यहाँ पर एक बच्चे का जिक्र करेंगे, ओके, ठीक है, इसके बगल में बैठी है, मतलब जस्ट बगल में बैठी हुई है। आगे देखिए, आगे नहीं, साइलेंस। अब देखिए, इन फ्रंट ऑफ का बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने, जैसे कि मैं भी बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के जस्ट सामने खड़ी हूँ, ठीक है,
ब्लैक बोर्ड के जस्ट सामने खड़ी हुई हूँ। पोजीशन देख रहे हैं आप? जैसे कि किसी का घर स्कूल के बिल्कुल सामने हो तो क्या लिखेगा? इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, स्कूल के बिल्कुल जस्ट सामने। ठीक है, अब देखिए ये वाला का एग्जांपल देखिए, बिहाइंड, बिहाइंड मींस पीछे। अभी मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे क्या है? ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी, ब्लैक बोर्ड मेरे पीछे है। ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड ठीक है, ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड मी, ब्लैक बोर्ड मेरे पीछे है। ओके, आपके पीछे बहुत सारा प्रिंटेड मटेरियल लगा हुआ है दीवार पर, वो आपके पीछे है ना, जस्ट पीछे। अच्छा कैसा पीछे? पीछे हो लेकिन चले नहीं,